नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था कि ना तो ये 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी होंगे और ना ही 14 मई के इलेक्शन का इनकाद हो सकेगा। आज आपने देखा कि पार्लियामेंट ने भी बाकायदा तौर पर एक बार फिर इसको जो डिमांड इज़ रिजेक्टेड के नाम से बाकायदा तौर पर एक करारदाद जो है मंजूर की। और सबसे इसमें हॉरिबल बात नाज़रीन ये थी कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने फैसले में लिखा था कि पैसे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने उसके गवर्नर का कहना है कि हम ये पैसे खुद जारी कर सकते हैं, जबकि आज गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि ऐसा कोई बयान हमने नहीं दिया। हम ये पैसे उसी सूरत में जारी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट या काबीना जो है इसकी मंजूरी दे। नाज़रीन, इस वक्त ये बात एक तयशुदा आप समझ लें कि तीनों जज साहबान ख़ास तौर पर, बाकी तो वो सारी बात है जूनियर जजेस हैं उनको ये अपने साथ मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन ये तीन जजेस जो हैं ये उमरता बंदयाल साहब, मुनीब अख्तर साहब और इजाज़ुल हसन साहब, ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो ख्वाहिशात हैं और जो फवाद चौधरी साहब बयानात दे रहे हैं उसी की रोशनी में चल रहे हैं। और वो बात मुझे बार बार याद आती है जिसमें अता तारड़ का ये कहना था कि ये इनके जो भाई हैं फवाद चौधरी के, फैसल चौधरी एडवोकेट, वो बाकायदा पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं। और ये बड़ी जिसे कहते हैं कि इंतहाई ज़्यादा हॉरिबल बात थी किसी भी इंस्टीट्यूशन के हवाले से कि उसके साथ किसी भी पार्टी का इस तरह लाइजोन हो कि इस तरह बीच में लोग जो हैं पैगाम रसानी कर रहे हों। नाज़रीन, इन सब आप देखें, एक तरफ राना सनाउल्लाह के बयानात हैं कि जी स्टेट बैंक पैसे देकर दिखाए, फिर आपने देखा कि आज शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कल आपने स्पीकर पंजाब असम्बली जो राजा परवेज़ अशरफ है, वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें कितनी उन्होंने खुली बातें की कि अगर अदालत जो है हमारी डोमेन में घुसने की कोशिश करेगी तो फिर कल को हम भी उनके डोमेन में घुसेंगे। और ये जो जिस तरह से पार्लियामेंट का जो एक तकद्दस है पामाल किया जा रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट यही रविश बरकरार रखेगी तो मैं नहीं चाहता कि मुझे इसके ऊपर कोई जवाब लिखना पड़ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके जवाब में सिर्फ एक आदमी जो है वो फवाद चौधरी साहब जो है पीटीआई के, वो आते हैं और उसको कन्फ्रंट करते हैं और वो फिर वो बातें जो हैं वो सारी सच लगती हैं। उसके बाद अदलिया जो है आप देखें कि परसों से वो यही कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ को शौक़ है जी अदालती नाहली का, तो अब ये अदालती नाहली हो जाएगी। और अब मुख्तलिफ सर्कल्स में ये बातें ज़ेर गर्दिश हैं कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ नाअहली जो है उसका जो है हो सकता है कि उसका ऑर्डर या उसका नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हो जाए, जबकि शहबाज शरीफ ने तो बिल्कुल भी मना नहीं किया। शहबाज शरीफ तो इस मामले को कबीना में लेकर गए, कबीना जो है इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर गई और पार्लियामेंट ने डिमांड इज़ रिजेक्टेड का एक नोटिफिकेशन कर दिया। तो इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसूर तो नज़र नहीं आता, लेकिन अगर ये तीनों जजेस जो हैं वो अगर ये चाहते हैं कि किसी को बलि का बकरा बनाया जाए या किसी की कुर्बानी दी जाए या अपना एक जग हंसाई करवाना चाहते हैं, तो नाज़रीन पार्लियामेंट ने भी इस दफ़ा अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल करके रखी हुई है। जैसे ही ये तौहीन अदालत का नोटिस जारी होगा तो आप देखिएगा कि उसके बाद पार्लियामेंट फौरी एक्शन में आएगी और हो सकता है कि इन तीनों जजेस को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए फारिग भी कर दिया जाए। नाज़रीन, ये बड़ी बावसूख बात है क्योंकि अभी तक पार्लियामेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को एक डिफेंसिव मोड में लेकर चल रही है और वो चाह भी यही रहे हैं कि किसी तरह से भी मामला जो है इस लेवल तक ना पहुँचे कि पार्लियामेंटेरियंस को या वज़ीर आज़म को किसी, आप देखें ना कि एक जो जजेस जो हैं वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल हो सकते हैं, तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए बरतरफ भी हो सकते हैं और ख़ास तौर पर चीफ़ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी कमी की जा सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जबरी रिटायर किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर आज के जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जो आज की जो उनका जो इजलास था वो सारे का सारा इसी के ऊपर दौर मदार था कि पार्लियामेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है वो गैर आइनी है और जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो जग हंसाई कर रही है। और उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा था, उनके जो वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंटेरियंस या कोई भी इदारा नहीं मानेगा तो इससे जग हंसाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को इस लेवल पर जाने से अपने आप को बचाना चाहिए और ये एक सो मोटो खुद साख्ता जो है इसको किसी भी सूरत में नहीं टेकअप करना चाहिए था। बहरहाल
अब उमरता बंदयाल साहब और उनके जो हमनवा जो हैं वो अपनी इज़्ज़त, ज़ाहिर बात है उनकी भी इस वक्त दौर पर लगी हुई है और कोई भी कदम वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो जंग है इसका एंड तो होना ही होना है। नाज़रीन, ये अगला हफ्ता भी आपको बड़ा हंगामा खेज, अगले जो 2 दिन है ना, बुध मंगल बुध जुमेरात, ये 3 दिन आपको काफ़ी गर्मी मिलेगी, क्योंकि ये मामला जो है इस तरह टलने वाला नहीं है। इसमें लाजमी तौर पर ये तीनों जज साहबान जो हैं कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और ये एक ऐसा जिसे कहते हैं कि गैर आइनी और गैर कानूनी अमल है जिसकी मेरे ख्याल में जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, कि जब एक पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो है वो एक चीज़ को इनकार कर रही है। पूरे सियासतदान, आप 90% सियासतदान ले लें कि वो इस चीज़ के मुखालिफ हैं कि अलहदा इलेक्शन के, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। ये जिस तरह ये मुज़ाकरात का अमल लेकर चल रहे हैं कि जी अब देखें ना, ये इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं तो जी ना इनसे एनआरओ लूँगा, ना मैं इनसे इन चोरों डाकुओं से मैं बात नहीं करूँगा, और अब उन्हीं चोरों डाकुओं से कह रहे हैं कि जी मेरे केसेस ख़त्म किए जाएँ, मेरे बंदों को रिहा किया जाए, कौमी असम्बली में जो इस्तीफ़े दिए गए थे उनको वापस लिया जाए, हमारा अपोजिशन लीडर लगाया जाए। अब ये डिमांड देकर जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने मुज़ाकरात की हामी भी भर ली है। कहाँ वो चोर डाकू गए, कहाँ वो उनके वो दावे वादे गए। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब वाकई यू टर्न के बादशाह है, वो किसी भी वक्त किसी भी मामले से हट सकते हैं। उनकी वो जो ज़बान है या उनका जो एक बयानिया है वो किसी भी वक्त उसको वापस लिया जा सकता है। तो ये लीडर के शान निशान नहीं होता। नाज़रीन, आज एक और जो इमरान खान साहब ने अदालत में बयान दिया, उन्होंने बाकायदा खड़े होकर हाई कोर्ट के जज को कहा कि जी हुकूमत जो है वो ईद के दिनों में मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है और वो मेरे घर का मुआसरा करेगी। आप इस हवाले से ऑर्डर जारी करें कि मेरे घर में जो है किसी किस्म का रेड ना किया जाए और मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। और आप आज भी उनकी पेशी देखें तो उसी तरह वो सर पर उन्होंने वो ढक्कन और वो एक पूरी की पूरी एक लेयर में जा रहे थे। नाज़रीन, जो फिर वो कहते हैं कि जी खौफ के बुत तोड़ दें। अगर खौफ के बुत इस तरह टूटते हैं या इस तरह तोड़े जाते हैं जिस तरह इमरान खान साहब अदालतों में जो है पेशियों में आ रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। हमने तो बुरे से बुरे हालात में, जब ये इस मुल्क में खुदकश हमला आवरों का राज था, हर रोज़ाना खुदकश हमला जो है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो रहे थे, अदालतों में क्या, उसके अलावा दफ्तरों में क्या, FIA में क्या, आर्मी हाउसेस पे क्या, पता नहीं हर जगह पर हमले हो रहे थे। तो उस वक्त भी किसी सियासतदान को हमने इस तरह नहीं देखा था। ANP के हज़ारों लोग बेचारे जो है लुकमा अजल बने, पेशावर KPK में पता नहीं कितने लोगों की अमवात हुई, लेकिन आज तक ऐसे सीन नहीं देखे थे जिस तरह इमरान खान साहब जो है अपना पूरा वो एक ढक्कन रख कर जो आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो जो खौफ के बुत तोड़ने वाली बातें हैं, ये सिर्फ एक मेरे ख्याल में एक बातें हैं, इसके अलावा बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, ये तो तय है कि ये इलेक्शन जो है हुकूमत कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है, कुछ भी वो कदम उठाने को तैयार है, इसके लिए चाहे उन्हें अपनी हुकूमत की शहादत क्यों ना देनी पड़े। लेकिन ये जो बयानिया है जो एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तीनों जज साहबान लेके चल रहे हैं, इसको पार्लियामेंट तहिया कर चुकी है कि किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और ये अगले 2 दिन में आपको वाज़ेह भी हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहरहाल इस वक्त जो इज़्ज़त है वो बिल्कुल इन तीनों जज साहबान ने, जिसे कहते हैं ना कि चौक में ला के लटका दी है, और किसी भी सूरत में इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था। अब ये सियासतदान जो है, ये इनका खेल था जो ये खेलते बेकर। मेरा ख्याल है कि अब अता बंदयाल साहब को जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का इदराक हो गया होगा और उन्हें पता भी चल गया होगा कि सियासत कैसे की जाती है। वो जितना ज़्यादा इस मामले में घुसेंगे, जितना ज़्यादा रिएक्शन करेंगे, उसी तरह मज़ीद जो है वो आपस में तीनों जज साहबान जो हैं वो इसमें जो है वो गुम होते जाएंगे और फंसते चले जाएंगे, और उनके पास आखिरकार जो है इससे निकलने का रास्ता भी नहीं बचेगा। तो बेहतर यही है कि जो पार्लियामेंट ने डिमांड इज़ रिजेक्टेड का एक नोटिफिकेशन करारदाद मंजूर की है, इसी के ऊपर इत्तफाक कर लें और इस मामले को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दें। इसी में सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त है, इसी में इन जज साहबान की इज़्ज़त है। लेकिन अगर उन्होंने इसके ऊपर भी अपना कोई रिएक्शन ज़ाहिर किया और इस मामले को आगे मज़ीद तूल देने की कोशिश की, तो फिर आप समझ लें कि इन जज साहबान की जो ज़िल्लत है वो मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। कल तक के लिए सरदार अमीन जो तो दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।